यदि मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े होटल कंपनी के मालिक के पास अपना एक भी होटल नहीं है, तो शायद आप बोलेंगे ये कैसे। यदि मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में सबसे बड़ी होटल कंपनी ने सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए अपने सारे होटल्स को बेच दिया और ऐसे जीरो हो गए, आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है। आज मैं आपको एक अनूठी कहानी बताता हूं जो आपको बताएगी कि क्यों बिजनेस को एसेट लाइट होना चाहिए, क्यों बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए, क्यों जिस भी बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगेगा एक समय के बाद वो उसके पैरों की बेड़िया बन जाएगा, और क्यों बिजनेस मॉडल किसी भी बिजनेस का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, सच्ची कहानी है। 1957 जे विलार्ड मैरियट, मतलब जिस होटल को आप जानते हैं JW मैरियट के नाम से, उन्होंने वॉशिंगटन में ट्विन ब्रिज होटल खोला। 350 से ज्यादा कमरों का होटल था। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से होटल चलाया, होटल प्रॉफिट में आया, एक के बाद एक होटल खुलते चले गए, हंड्रेड्स ऑफ होटल उन्होंने खोल दिए। अब 1980 आ गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। रियल एस्टेट की कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी। अब होटल खोलना उतना आसान नहीं था, कर्ज सिर पर बहुत भारी तरीके से चढ़ गया था। जितना महंगे ब्याज पर कर्ज वो ले रहे थे उसमें होटल का सरवाइव करना मुश्किल था। रियल एस्टेट का रेट हर दिन बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी चीज, यदि लोकेशन चाहिए तो वहां पर तो रेट का कोई माई बाप ही नहीं था। यहाँ पर एक तरीके से कंपनी रुक गई, ग्रोथ रुक गई, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि इतना पैसा कंपनी के पास नहीं था। तो क्या कंपनी ने वहीं पर ग्रोथ करना बंद कर दिया, कंपनी ने अपने आप को रोक लिया, स्लो हो गई? नहीं, उसके बाद एक्चुअली कंपनी ने ऐसा ग्रो किया कि उसी वजह से आज यहाँ पर मैं ये उज्जवल पार्टनी शो रिलीज कर रहा हूँ। 1993 CEO बिल मैरियट, उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हमको हमारे सारे होटल्स को बेच देना चाहिए और हमको हमारे बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से चेंज करना चाहिए। सारे डायरेक्टर्स हंस पड़े, बोले क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो, हम एक होटल कंपनी है, होटल ही नहीं रहेगा तो क्या चलाएंगे। बिल ने उनको अपना आइडिया समझाया, हम प्रॉपर्टी ओन नहीं करेंगे। दुनिया में जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज है, वो होटल बनाएंगे, हम उनको अपना ब्रांड देंगे, हम उन होटल्स को सिस्टम देंगे, हम उन होटल्स को मैन पावर देंगे, हम उन होटल्स को लॉयल्टी प्रोग्राम देंगे, टेक देंगे, और इसके बदले में हम उन होटल से रॉयल्टी लेंगे। कोई भी शेयर होल्डर इस बात को लेकर एक्साइटेड नहीं था, लेकिन सब ये जानते थे कि अब पैसा नहीं है, अब ग्रोथ रुक चुकी है। बिल मैरियट ने कड़ा निर्णय लेते हुए एक एक करके सारे होटल बेचना शुरू किए। बिलियंस ऑफ डॉलर के होटल बेच मारे, सारी प्रॉपर्टी शून्य कर दी। सारी दुनिया में इस निर्णय को लेकर सवाल उठ रहे थे और सबकी नजरें JW मैरियट ग्रुप पे थी कि अब क्या होता है। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स को, पैसे वाले लोगों को प्रस्ताव दिया कि आप ये सब प्रॉपर्टीज को होटल में ही चलने दीजिए, हम ही इनको चलाएंगे, इनके बदले में हम आपसे थोड़ा सा शेयर लेंगे। और आश्चर्यजनक रूप से उनकी अधिकांश प्रॉपर्टीज जो उन्होंने बेची, ऐसा नहीं था कि उसको डिसमेंटल किया या लेने वाले ने उसको तोड़ के कुछ और बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। वो अधिकांश प्रॉपर्टीज होटल में चलती रही। और उसके बाद जानो कमाल हो गया, US, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह से पैसे वाले लोग मैरियट ग्रुप से कांटेक्ट करने लगे, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को होटल में कन्वर्ट करने लगे, अपने लैंड्स पर होटल बनाने लगे, और मैरियट ने वो ग्रोथ देखी जो कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये ग्रोथ अनूठी थी, ये एसेट लाइट थी, इसमें कोई रिस्क नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई इंटरेस्ट का दबाव नहीं था, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं था। उल्टा इनके पास लाइन लगी हुई थी कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे शहर का इतना पॉपुलेशन है, मेरे यहाँ इतना पोटेंशियल है, आप आइए और मेरी होटल को JW मैरियट का नाम दीजिए। देखते ही देखते मैरियट दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी बन गई। लेकिन एक फर्क था, अब मैरियट के पास एक भी होटल नहीं थी, अब मैरियट के ऊपर एक भी कर्जा नहीं था, अब मैरियट आजाद थी। अब मैरियट नाम देने का भी कोलेटरल फीस लेती थी और बाद में जितनी ऑक्यूपेंसी होती थी उसमें भी शेयर लेती थी। आप में से शायद कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि JW मैरियट एक ग्रुप है और उसके अंदर खूब सारी होटल्स हैं। ये कमाल कैसे हुआ? 2016 में मैरियट ने स्टारवुड ब्रांड को $13 बिलियन में खरीद लिया, और इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड मैरियट की झोली में आ गए। रिट्ज मैरियट का हो गया, वेस्टिन, शेरेटन, W सब मैरियट के हो गए, और देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन मैरियट के पास हो। तो बड़ा सवाल, आज के हालात क्या है? आज मैरियट के पास 139 कंट्रीज में 8,500 प्रॉपर्टीज हैं, मतलब होटल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस मॉडल चेंज होने की वजह से इनमें से कुछ का भी मालिक मैरियट ग्रुप नहीं है। तो इस कहानी से सबसे बड़े लेसन क्या मिलते हैं?
लेसन 1, एसेट लाइट मॉडल में व्यापार करो, मतलब जिस व्यापार में पूंजी कम लगे। नंबर 2, कंट्रोल द कस्टमर। यदि कस्टमर आपके थ्रू आ रहा है तो दुनिया में सारे लोग आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। मैरियट का ब्रांड बहुत बड़ा था, कस्टमर जानता था कि मैरियट का होटल है तो अच्छा ही होगा, इस वजह से वो मैरियट के पास चल कर आता था, प्रीमियम देता था। और दुनिया के सारे धनपति और पूंजीपति ये मानते थे कि यदि हम मैरियट का लेबल लगा हुआ एक होटल खोल लेते हैं तो प्रीमियम क्लाइंट का हमारे पास आना तय है, हमको कस्टमर को लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी सलाह, क्रिएट द ब्रांड एंड ओन द ब्रांड, नॉट द एसेट्स। एसेट में ज्यादा पैसा मत फंसाइए, उसकी जगह ब्रांड क्रिएट करिए, क्योंकि जिस दिन आपका ब्रांड होगा उस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे डील करने के लिए ब्रांड का प्रीमियम देगा। तो ये कहानी ये बताती है कि एक एसेट हैवी बिजनेस जो बहुत स्लो हो चुका था, उसने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करके कमाल कर दिया। यहां पर आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या आपके बिजनेस में कोई मॉडल चेंज करने की गुंजाइश है? क्या आपके बिजनेस में ऐसी गुंजाइश है कि कैपिटल आपका न लग के आपके चैनल पार्टनर्स का लगे, आपके बायर्स का लगे, आपके वेंडर्स का लगे? और ये आपके लिए तब और भी जरूरी है यदि आपका बिजनेस इस वक्त कैपिटल इंटेंसिव है और पूंजी की कमी आपकी ग्रोथ को रोक रही है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।